बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में मेज़बान अकबर हुसैन ज़ाहिदी हाज़िर खिदमत है। आज की गुफ्तगू में मेरे साथ जनाब अब्दुस्सलाम ज़हरी साहब होंगे। मोहतरम अब्दुस्सलाम ज़हरी साहब चेयरमैन हैं पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के। मोहतरम ज़हरी साहब जब भी घर से निकलते हैं, कोयटा शहर की तरफ आते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो मसीहा हैं, ज़ाहिर है डॉक्टर हमारे सरों के ताज हैं, ज़ाहिर है उनकी खिदमत और उनकी अफादियत अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बुनियादी तौर पे उन्हें जिस तरीक़े से अपनी खिदमत अंजाम देनी चाहिए, खैर वो देते तो हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके अपने मसाइल होते हैं। लेकिन अक्सर हम उनको धरनों में देखते हैं, एहतजाजों में हम देखते हैं, रैलियां निकालते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इन धरनों में, इन एहतजाजात में आपका भी हिस्सा होता है या आपका जो डिपार्टमेंट है वो इनसे अलग थलग है? उसके बारे में आप ज़रा हमें तफसीलात से आगाह फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ज़ैदी साहब आपका और बर वक्त न्यूज़ का मैं मशकूर व ममनून कि आज आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया। अब्दुस्सलाम ज़हरी मेरा नाम है। मैं मरकज़ी चेयरमैन व सूबाई सदर हूँ पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का। जहाँ तक आपने सवाल किया, हम पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स एक अलग तबका है। डॉक्टर्स के हवाले से आपने कहा था, चूँकि हम पैरामेडिक्स जो है, हम अलाइड फोर्स है, हेल्थ के अंदर रीढ़ की हड्डी है। हम हेल्थ को रन करने वाले लोग यहाँ से पेरिफेरी में, या आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको जो है ना हर जगह पे पैरामेडिक्स ही मिलेंगे। वहाँ पे अपने गरीब और नादार मरीज़ों को जो है ना सेहत की सहूलियत प्रोवाइड करना और उनकी खिदमत करना हम अलाइड फोर्स है। जैसे आपने कहा था डॉक्टर्स तो है। और आपका जो सवाल है कि डॉक्टर्स के हवाले से, मैं चूँकि वो एक अलहदा तंजीम है, हम एक अलहदा है, मुझे नहीं पता है उनके क्या मामलात है। लेकिन जो हाल ही में जो क्वेटे के अंदर, खुसूसन क्वेटे में जो एक एहतजाज या एक हड़ताल चल रही है, उससे यहाँ पे अक्सर सोशल मीडिया पे या मीडिया पे आता है कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का इस हड़ताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अपनी गरीब और नादार मरीज़ों की खिदमत पे यकीन रखने वाला तबका है। इस तरह के यहाँ पे ये जो हड़ताल है कई अरसे से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पूरी महकमे सेहत में सेहत की सहूलियत को प्रोवाइड करने वाला वो जो तबका है वो पैरामेडिक्स है। ये इस बात की दलील है कि इतने अरसे की हड़ताल में आपके तमाम इदारे फ़ाल है, चल रहे हैं। आपकी तमाम इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन सिस्टम्स जो बाहर के पेरिफेरी इलाकों में है, जहाँ पे हमारी जो पैरामेडिक्स है ये वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सिस्टम चल रहा है। जैसे पोलियो है, यहाँ पे जो है ना कोरोना वैक्सीनेशंस है, कोरोना, और यहाँ पे ज़चा बचगी के दौरान जो है ना जो खिदमत है, जो हमारे लेबर रूम्स में को खुसूसन तौर पर हमारे जो LHVs है, FMTs है, जो चलाते हैं, कि पूरी बलूचिस्तान में इस तरह की केसेस का किसी को यकीनन सामना नहीं होगा। मैं आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, आपके चैनल की तवज्जो से, मैं यहाँ के अवाम को खुसूसन अपने तबके के, अपनी कम्युनिटी के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात यहाँ पे हमारे, चूँकि इंसानियत की खिदमत करना मेरे जो है ना कम्युनिटी का, या मेरे जो तंजीम है, हमारा सबसे पहला जो है ना मैनिफेस्टो है ये, कि हम पहले अपने जो है ना फ़र्ज़ की बात करते हैं। आज तक मेरी तंजीम में, चूँकि मैं उनका सूबाई सरबरा भी हूँ, मरकज़ी भी हूँ, हमने आज तक इन इदारों को बंद नहीं किया है कहीं पे भी। इंशाल्लाह रिकॉर्ड पे आपकी मीडिया की तवज्जो से ऑन ईयर में ये कह रहा हूँ कि आज तक आप जो है ना देखें कि हमारे इदारे कहीं पे हमारी वजह से बंद नहीं हुए। आज भी BMC में, सिविल हॉस्पिटल में और पूरी बलूचिस्तान में हमारी जो पैरामेडिक्स है वो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है और यहाँ के आवाम की खिदमत कर रहा है। और इसके साथ साथ इस हड़ताल से जो मौजूदा रहा है, मैं अपने आवाम के, खुसूसन चूँकि आवाम भी बहुत तकलीफ़ में है और बहुत कर्ब से गुजरा है इस दौरान, मैं इस कर्ब से मैं अपनी आवाम पे ये वाज़िया करना चाहता हूँ कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। न कभी हम हड़ताल पे रहे हैं, न कभी हम अपनी ड्यूटियों से गैर हाज़िर रहे। हम हमेशा अपनी ड्यूटियों पे हाज़िर है, जिसकी मौजूदा हमारे हेल्थ के जो हेड है, या यहाँ के जो है ना ब्यूरोक्रेसी है, और यहाँ के जो हुक्मरान है, जो वज़ीर आज़म, सब को जो है ना रिकॉर्ड पे मौजूद है कि पैरामेडिक्स इस टाइम ना कोई हड़ताल पे है, वो अपनी खिदमत सरअंजाम। नहीं, मतलब ये है ना कि ज़ाहिर उनकी मुश्किलात तो होंगी। जी। जहाँ तक मुश्किलात के हवाले से मेरा, कम अज़ कम मेरा और मेरे तमाम जितने मेरे ज़िम्मेदारान हैं, हमारी हमेशा से ये जो है ना
वतीरा रहा है कि हम टेबल टॉक पे यकीन रखने वाले लोग हैं। मसाइल तो 62 साल से चले आ रहे हैं, न आज ख़त्म होंगे न आने वाले वक्त में, मसाइल चलते ही रहते हैं। इसके हवाले से आवाज़ बुलंद करने का हमारा तंजीम का एक अपना तरीक़ेकार है। हम चूँकि हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ लोगों का मसीहा है, हमारे पास जो लोग आते हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है। तो इस दौरान कम अज़ कम मेरा ज़मीर, मेरे तंजीम का ज़मीर कतई तौर पर ये कभी ना हमने ऐसा कोई काम किया है कि हम अपने इदारों को बंद करें जिससे हमारे गरीब और नादार मरीज़ या तो ख्वार हो जाए या ज़िंदगी की बाजी हार जाए। हाँ, हमारे मसाइल के हवाले से हमारा तरीक़ेकार ये है। अभी हाल ही में आज के दिन में मैं खुसूसन आपके प्रोग्राम की तवसत से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बेज़ंजब साहब का और अपने जो है ना चीफ़ सेक्रेटरी राना नियाज़ साहब का और अपने सेक्रेटरी फाइनेंस साहब का और सेक्रेटरी हेल्थ नूरुल हक बलोच साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उनको का जो है ना, क्योंकि हमारी जो है ना एक अलाउंस में आज इजाफा हुआ है, आज सूबाई कैबिनेट में मुबारकबाद पेश करते हैं आपको। जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज उसमें जो है ना इजाफा किया गया है जिसकी सूबाई कैबिनेट ने आज के अपने जो है ना इजलास में उसकी मंजूरी दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हाल ही में हमारी जो है ना ग्रैंड अलायंस के थ्रू जो है ना ये जो है ना 361 मुलाजमी जो BNR के थे उनको निकाला था, उनको भी जो है ना फ़ाल किए। तो हम फिर भी हमारे मुलाजमीन के मसाइल तो है, हम उन पे बात करते रहते, लेकिन हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम टेबल पे अपने मसाइल पे और उसके बाद जब मजबूर होते हैं। स्टाफ की तादाद बलूचिस्तान के अंदर कितनी होगी? पैरामेडिकल स्टाफ की इस टाइम तादाद थ्रू आउट बलूचिस्तान तकरीबन 32 से 35 हज़ार है हमारी पैरामेडिकल स्टाफ। उसमें हमारे 4 क्लास के जो स्टाफ है और हमारी टेक्निकल स्टाफ है। आज जो इसके हवाले से मैंने जो बात की है कि हमारी जो टेक्निकल स्टाफ को जो ये उसकी जो है ना उसमें अलाउंस में जो इजाफा हुआ है वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हमारे दोनों मिला के हमारे 32 से 35 हज़ार हमारे जो है ना पैरामेडिकल स्टाफ्स है। और मेरी तंजीम पूरी बलूचिस्तान में जोब से लेकर ग्वादर तक और जाफराबाद से लेकर जो है ना ज़ियारत तक हर जगह पे मेरे तंजीम की जो है ना इदारे मौजूद है। और वहाँ पे हमारे मसाइल होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम तो हमारे इदारे में उधर ही अपने मसाइल जो है ना करें। वो हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं जो अक्सर हम सुनते रहते हैं, तो उनके मुतालिक हमारी जो हुकूमत है इस तरह के संजीदा इक़दामात करके उनके धरनों के हवाले से, उनके एहतजाजात के हवाले से कोई मस्बत इक़दाम क्यों नहीं करती कि आइंदा वो दोबारा से रोड के ऊपर ना आए, अपनी खिदमात अंजाम दे दे, लोगों की मसीहाई कर ले। बार बार जब हम धरनों को देखते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारी बलूचिस्तान जो हुकूमत है वो हमारे यंग डॉक्टर के जो असल बुनियादी मसाइल उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से बार बार धरना देने पर मजबूर हो जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो हर तंजीम के एक अपने तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार उनका चूँकि वो मेरा ब्रादर तंजीम है उसके हवाले से मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना कहूँ कि ये तरीक़ेकार हमारी तंजीम का कम अज़ कम नहीं है कि हम यहाँ की जो है ना जो जिस अंदाज़ में आप बात कर रहे हो, यकीनन यहाँ के अवाम, यहाँ के मरीज़ एक तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन इस तरह का अंदाज़ नहीं करना चाहिए। और हमारी जो है ना पाकिस्तान के आइन में भी है और अखलाकियात में भी ये है कि जंग के दौरान मुअत्तल नहीं होते, बिल्कुल वो मुअत्तल नहीं होते। और कभी जैसे शोबाहत साथ लेबर उनको वो मुअत्तल नहीं होते और कभी कतई तौर पर ये नहीं होना चाहिए। कम अज़ कम मैं आपकी प्रोग्राम की तरफ से भी यही कहूँगा कि जी इनको बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, एहतजाज के तरीक़ेकार है, एहतजाज हम करते हैं। पिछले साल हमने यहाँ पे 12 दिन हमने धरना दिया था यहाँ पे जाम कमाल साहब की गवर्नमेंट के दौरान, लेकिन हमने हमारी जो है ना इस धरने के दौरान चूँकि हम मेरी तकरीबन 6 से 7 हज़ार पैरामेडिक्स उस धरती में मौजूद थे, लेकिन हमारी वजह से न पोलियो मुहिम मुतासर हुआ, न वैक्सीनेशंस मुतासर हुए, न एमरजेंसी सर्विसेज मुतासर हुए। हमने अपने उन सर्विसेज को वहाँ पे बहाल भी किया और अपना एहतजाज भी किया। और उसके दौरान तकरीबन 12 दिन हमारे लोग यहाँ पे बैठे रहे। एक जहाँ पर आपने कहा तोड़ फोड़ के हवाले से एक पत्थर तक भी नहीं गिरा, यहाँ पे एक गमला तक नहीं टूटा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उस दौरान कोई भी अगर हमारी वजह से एक आवाम की तरफ से एक आवाज़ भी नहीं है कि हम तकलीफ़ से है, वो कि हमारे मसाइल हैं, हम एहतजाज करते रहते हैं। ये मुल्क
पाकिस्तान के अंदर और इस मुल्क में ज़ाहिर आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाएगी। लेकिन आवाज़ सुनाने के भी जो मुअज़्ज़िब और ट्रेड यूनियनिस्ट होते हैं उनके एक तरीक़ेकार होते हैं। हर तंजीमों के अंदर उनके जो है ना आइन्स होते हैं, उनके तरीक़ेकार होते हैं। हम चूँकि एक रजिस्टर्ड तंजीम है, हमारा पूरे इदारे हैं, हम अपने इदारों के साथ तमाम चीज़ों को स्टेप बाई स्टेप करते हैं। हाल ही में जो हमारी जो आज जिसके हवाले से मैंने कहा कि ये जो हमारे अलाउंस में जो इजाफ़ा हुआ है, हमने स्टेप बाई स्टेप इसके लिए हमने एहतजाज किया। 25 तारीख को हमने यहाँ पे हमारे ऊपर आंसू की शेलिंग भी हुई, जब हम एहतजाज भी किया, लेकिन हमारे एहतजाज का फिर उसके बाद हमने अपना डिस्प्रेस किया लोगों को, फिर अपनी ड्यूटियों पे चले गए ताकि हमारी आवाज़ सुनी जाए। और मैं फिर कहूँगा कि आवाज़ सुनाने के लिए तरीक़ेकार को जो है ना वो करना है। तो आप के पास धरना एहतिजाज का सबसे बेहतरीन तरीक़ा क्या हो सकता है, वो ज़रा आप हमें बताइए। जहाँ तक धरने और इनके हवाले से आपने कहा है, मैंने कहा कि जो तरीक़ेकार हमारे अपनी एक तरीका तमाम यूनियंस का अपनी आवाज़ पहुँचाने का, अगर ज़िंदगी उस दौरान मैं कम अज़ कम मैं अपना कहूँ कि मैं देखूँ किसी की इंसान की कोई जान जा रहा है, इस दौरान वहाँ पे मुझे अगर इस जान के बदले में मुझे बड़े बड़े मराहत मिल रहे, कम अज़ कम मैं वो मराहत नहीं लूँगा, मैं उस जान को ज़्यादा अहमियत दूंगा। हमारे मसाइल हैं, हम अपने मसाइल पे पिछले तकरीबन कई अरसे से जो है ना लड़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं बनती है, उसके लिए जो तरीक़ेकार कम अज़ कम मेरा या मेरे तंजीम का कम अज़ कम ये तरीक़ेकार कतई तौर नहीं होगा, न किसी को हम इजाज़त देंगे किसी की जान चले जाए और हम अपनी मराहत के लिए लड़ते रहे। बाकी ये अच्छा तरीका नहीं है, मैं इस चीज़ को कंडम करता हूँ। हाँ, तरीक़ेकार बहुत है गवर्नमेंट के साथ एहतजाज करने का, उस गवर्नमेंट को प्रेशर करा के टेबल पे लाने का। मैंने आपको मिसाल दिया कि 25 तारीख को हमने किया। हमारे साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, यहाँ के तमाम ब्यूरोक्रेट्स और हुक्मरान हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरत किया, हमारे बातों को माना और उस पर करा दिया। वो तरीके करता एक तरीका मेरे तंजीम का आज अभी मैंने कहा कि हमारी जो सैलरीज में इजाफा किया, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के और सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी हेल्थ, ये सब बैठे, हमारे मशावरत को लिया, हमने सुना गया, उसके बाद इनको किया। उस टेबल तक लाने के तरीक़ेकार और भी बहुत है। वहाँ से इस तरह नहीं कि इमरजेंसी से प्रोवाइड करने, मतलब ये कतई तौर पर एक अच्छा अमल नहीं। आपसे वाबस्ता जो अफराद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगा कि चूँकि हमारे जो मामलात जो अलाउंस उसके हवाले से मैं अपने तमाम तबके को जो है ना मुबारकबाद भी देता हूँ और यही पैगाम देता हूँ कि हम इंशाअल्लाह रज़ीम अपनी डिपार्टमेंट में अपने लोगों के लिए जो है ना इससे बढ़कर खिदमत सर अंजाम देंगे और अपने लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं ख़ुसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान, सेक्रेटरी सेहत और चीफ सेक्रेटरी अपना चीफ सेक्रेटरी साहब का मशकूर ममनून। बड़े अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका जो अमल है वो काबिल दाद व तहसीन है। हम यकीनन आपकी इस अमल की हम तारीफ़ करते हैं, तहसीन करते हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद हम आपको ज़हमत देंगे। इस हवाले से आपकी मुफीद गुफ्तगू हम सुनते रहेंगे और नाज़रीन को भी हम आपकी गुफ्तगू सुनवाते रहेंगे। नाज़रीन, रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ अब्दुलसलाम ज़हरी साहब थे। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद हम इनको ज़हमत देंगे। आज के इस प्रोग्राम के लिए आप अपने मेज़बान अकबर हुसैन ज़ाहिदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।